डीबीएमएस में आज का हमारा टॉपिक है वो है वाई चेंजिंग ट्रेंड्स। ठीक है, कि चेंजिंग ट्रेंड्स क्यों ज़रूरी है। इससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था डीबीएमएस में वो था करंट ट्रेंड्स इन डीबीएमएस, जो कल हमने कवर किया। ठीक है, चेंजिंग ट्रेंड्स क्यों ज़रूरी है ये अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है डिफ़िकल्टीज विद RDBMS स्टोरेज एंड यूसेज। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है डिफ़िकल्टी। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ थी RDBMS में कि स्टोरेज और यूसेज में, तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने ट्रेंड्स को चेंज करने वाले वो यूज़ किए। ठीक है, ट्रेंड्स चेंज। फिर सेकंड है डिमांड फॉर डेटा इन्फॉर्म्स other than just text। तो डिमांड थी डेटा की। ठीक है, किसकी फॉर्म में? टेक्स्ट से अलग, अदर देन टेक्स्ट फॉर्म से। ठीक है, तो उसको भी फुलफिल करने के लिए हमने ट्रेंड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि डिमांड्स में जब डेटा के अलावा और भी सारी चीज़ें आएँ तो हमें ये अपडेट करना ही पड़ेगा। थर्ड है एडॉप्शन of e-business causes rise in online DBMS capacity demand। तो एडॉप्शन ऑफ ई बिज़नेस, जब से ई कॉमर्स आया, ठीक है, ई कॉमर्स आने के बाद में तो ई बिज़नेस ज़्यादा डिमांड में आ चुका है, बूम में आ गया एकदम से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, राइज हुआ है ऑनलाइन डीबीएमएस कैपेसिटी डिमांड में। तो इसकी वजह से हम डेटाबेस को ऑनलाइन भी करने लगे अब। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेंड था जो हमने यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि डीबीएमएस को ऑनलाइन पहले कभी नहीं यूज़ होता था, वो केवल एक सिस्टम में यूज़ होता था, वहाँ पर ही हम अपना डेटा फिल करते थे, पर अब वो ऑनलाइन भी हो गया है। Growth in e-commerce and enterprise portals creates market for open सोर्स DBMS। तो ग्रोथ जब से ई कॉमर्स का हुआ, ठीक है, तो ई बिजनेस ही इंक्रीज हुआ और इसके साथ ही एंटरप्राइज पोर्टल्स, ठीक है, जो थे वो मार्केट क्रिएट करने लगे। एंटरप्राइज पोर्टल से क्या हुआ, नए नए मार्केट्स ओपन होने लगे, वो टच करने लगे नए नए मार्केट्स को। ओके, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो DBMS था वो हमारा ओपन सोर्स हो गया। ओपन सोर्स होता है इजी टू मॉडिफाई। ठीक है, हम उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कस्टम मेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह से DBMS भी ओपन सोर्स होने से कस्टम में हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते थे कि अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते, जैसे हमारी नीड होती है। ओके, फिर डिमांड फॉर एक्सेस थ्रू mobile devices mobile database suites। तो डिमांड जो हुआ वो इंक्रीज होने लगी, जो थी एक्सेस की। ठीक है, तो डिमांड फॉर एक्सेस थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड में आ गए मोबाइल डिवाइसेस। ठीक है, क्योंकि उसके थ्रू भी हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते थे। मोबाइल डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, जो हैंडहेल्ड डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, जो इजी टू कैरी होती है हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो उनकी डिमांड में आने से ये क्या हुआ कि डेटाबेस हमारा हम उनके थ्रू भी एक्सेस करने लगे। तो इस वजह से हमें डेटाबेस सूट्स मोबाइल डिवाइसेस में इंस्टॉल करने पड़े। ठीक है,
अब इसके बाद आता है व्हाट आर दी करंट ट्रेंड्स। तो अब करंट ट्रेंड्स क्या यूज़ में है, ठीक है, ये चीज़। तो फर्स्ट है इसमें मल्टीमीडिया डेटाबेस, ठीक है। तो मल्टीमीडिया डेटाबेसेस अभी करंट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब मल्टीमीडिया डेटाबेसेस क्या होते हैं, लाइक इसमें हम डिजिटल इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, एनिमेटेड एंड ग्राफिक्स, ठीक है। लाइक एनिमेशन और ग्राफिक्स हमारे यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें। तो ये क्या हो गया, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस हो गए, ओके। फिर सेकंड है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में क्या होगा, जो हमारे डेटाबेसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। लाइक एक डेटाबेस की कुछ चीज़ें कहीं पर हैं और एक डेटाबेस हमारा कहीं पर ही है, ठीक है। तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गया। इसके लिए एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होते हैं ये मल्टीपल लॉजिकली इंटररेटेड डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। और ये कई जगह कई साइट्स पर बिखरे हुए होते हैं, ओके। फिर इसके बाद आता है हमारे पास डेटाबेस डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। तो ये डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट की तरह से वैसे ये डॉक्यूमेंट पे ही वर्क होते हैं इसमें, ओके। फोर्थ है हमारा मोबाइल एंड एम्बेडेड डेटाबेसेस। तो मोबाइल एंड एम्बेडेड डेटाबेसेस कौन से हो गए, जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस पे होते हैं, ठीक है। तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल डिवाइसेस से भी हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जो ईजिली क्रिएट हो जाते हैं वहाँ से भी, ओके। अब इसके बाद हमारे पास है मल्टीमीडिया डेटाबेस। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। So multimedia data typically means A. digital images, B. audio, C. वीडियो और D. एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। तो ये मल्टीमीडिया डेटा टिपिकली होता है, ठीक है। हम इन चारों से ही मल्टीमीडिया डेटा अपना बनाते हैं। इसके बाद द एक्विजिशन generation, storage and processing of multimedia data in computers and transmission over network have grown tremendously
in the recent past। ओके, तो जो एक्विजिशन है, ठीक है, एक्विजिशन हो गया डेटा का, जनरेशन हो गया, डेटा हम जनरेटिंग करते हैं लाइक ऑडियो वीडियो फाइल्स में। इसके बाद स्टोरेज, हम इसको सेव कर रहे हैं कहीं पर डेटा को अपने, और प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीमीडिया डेटा को, जो हम प्रोसेसिंग भी करते हैं इस डेटा के ऊपर, वो सब हमारा मल्टीमीडिया डेटा का ही पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीमीडिया डेटा को कंप्यूटर्स में स्टोर करते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं ओवर द नेटवर्क। जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है इस डेटा की, हम उसको वहाँ पर पहुँचा देते हैं। ठीक है, और ये सब कैसे पॉसिबल पता है, नेटवर्क्स के थ्रू। ठीक है, तो जो भी हमारे नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं डेटाबेस के साथ में, हम वहाँ से इस डेटा को ट्रैवल करवाते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। और ये ट्रिमेंडसली हमारा पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, क्योंकि नेटवर्क जो है हर जगह अवेलेबल हो चुका है आज की डेट में। ठीक है, हम वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड हैं नेटवर्क के वेब से, तो ईज़िली हमारा डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमें जैसा यूज़ होता है। सो मल्टीमीडिया डेटाबेसेस, अब इसमें आएगा कंटेंट्स। मल्टीमीडिया डेटाबेस में कंटेंट्स ऑफ MMDB। ठीक है, MMDB मतलब हो गया कंटेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेसेस। ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब इसमें कंटेंट्स क्या होते हैं हमारे मल्टीमीडिया डेटाबेसेस में, हमारे पास कंटेंट्स मल्टीमीडिया डेटाबेसेस का जो होगा, ठीक है, वो होगा मीडिया का डेटा, मीडिया फॉर्मेट डेटा, ओके, और मीडिया कीवर्ड डेटा, मीडिया फीचर डेटा। तो ये सब क्या है, हमारे कंटेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, इन कंटेंट्स से ही हम डेटाबेस को, अपने जो मल्टीमीडिया डेटाबेसेस है उससे हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इनको हमें डिटेल में समझना होगा, जो कि हम आज नहीं समझेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।